गाजर घास का सामान्य नाम है? तो यह है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। तो फूरस में लास्ट में रस है। और यहाँ पे है फूर। फूर मतलब फूड़ा। अगर कह के फूड़ा निकल जाए तो रस लगाया जाएगा क्या को? घास को। अगर घास को रस लगाएंगे तो फूड़ा क्या जाएगा? ठीक है जाएगा। एक और तरीका है याद रखने को, जो गाजर है, गाजर को जो है रस पियो जाया करे। गाजर को रस आँखों के लिए ठीक देख रहे। तो गाजर घास है, तो हमें क्या है, गाजर घास गाजर एक घास है और गाजर को क्या पीना चाहिए? रस पीना चाहिए। तो गाजर घास को रासायनिक नाम है, मतलब साइंटिफिक नेम है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। नेक्स्ट है नींबू घास का सामान्य नाम क्या है? नींबू की बात हो रही है, गाजर को तो रस है, अगर जो नींबू है तो नींबू सिम्बू, नींबू को नींबू पढ़ें अगर हम, नींबू तो नींबू को बन जाएगा सिम्बू, तो सिम्बू पोगोन, तो नींबू को है सिम्बू, तो सिम्बू पोगोन है नींबू को। नेक्स्ट है लॉन घास, ये है पो एसी। तो हमें लास्ट क्या रखनी है? एसी। अगर हमें एसी लगवानी है तो बहुत महंगी है, तो जिनके पास पैसा ना हो, अगर उन्हें एसी लगवानी है तो उन्हें एसी लगवाने के लिए लोन लेना पड़ेगा पहले। तो लॉन घास को नाम है जाएगा पो एसी। नेक्स्ट है घरेलू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, तो यह है कैनिस लूपस फेमिलियरिस। जो कुत्ता है, कुत्ता को रूट है कैनी, और जो बिल्ली है, बिल्ली को रूट है फैली। तो ये रूट बढ़ते आते जाएगा। तो कुत्ता को कैनी है, बिल्ली को फैली है। तो कुत्ता को जो रासायनिक नाम है घरेलू को कैनिस लूपस फेमिलियरिस, और बिल्ली को जो नाम है वो है फेलिस कैटस, और बिल्ली में कैट भी आ रही पीछे। नेक्स्ट है भैंस का नाम, तो ये है बुबालस बुबालिस। जो भैंस का इंग्लिश में नाम है बफेलो है, तो बफेलो तो बी याद रखेंगे, तो बी थे बुबालस बुबालिस। आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो आम को इंग्लिश में मैंगो बोले करें, तो मैंगो थे मैंगीफेरा। झूठे अशोक के पेड़ का वनस्पतिक नाम है, अशोक के पेड़ का, तो यह है मोनून लॉन्गीफोलियम। मोनून लॉन्गीफोलियम। अशोक में आ रही, लास्ट में शोक आ रही है, अगर हम ए हटा दें तो क्या बन जाएगी? शोक। और आदमी अगर शोक में है तो मौन में रहेगा। मौन मतलब शांत रहेगा। कोई आदमी मौन में शांत है क्योंकि वो शोक में है। झूठे अशोक, तो अशोक कहा जाएगा मोनून मतलब मौन, मोनून लॉन्गीफोलियम। नेक्स्ट है आयरनवुड ऑस्ट्रेलियाई पाइन, या को दूसरे नाम में का वानस्पतिक नेम है, तो ये है केसुरीना। तो याद रखना है कैसे, जो रीना है, रीना के जो केस हैं वो आयरनवुड जैसे हैं। रीना के केस आयरनवुड जैसे हैं, तो रीना के केस थे मतलब केसु रीना, और आयरनवुड मतलब आयरन की लकड़ी जैसे हैं रीना के केस। और एक दूसरा नाम है ऑस्ट्रेलियाई पाइन, आयरनवुड को दूसरा नाम है ऑस्ट्रेलियाई पाइन। नेक्स्ट है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस को जो है, ये जो नाम है रासायनिक, वो आंवला का रासायनिक नाम है। तो आंवला एम्ब्लिका, आंवला में और एम्ब्लिका में सेम मैच कर रहे हैं, तो एम्बिल आंबल, एम्बिल आंबल मतलब आंवला। तो एम्बिल में आंबल याद रख लेंगे, आंबल पे आंवला याद रख लेंगे, ऑफिसिनेलिस। नेक्स्ट है बरगद, यह है फिकस बेंगालेंसिस। जो बरगद का पेड़ है वो बहुत ऊंचा है और बहुत बड़ा है। तो बरगद को पेड़ अगर हमें क्लियर दिखना हो तो आखिर हमें लेंसिस की जरूरत पड़ेगी। लेंसिस की मतलब बहुत दूर बड़ा है, बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ पर कोई चीज़ दिखनी है तो हमें लेंसिस की जरूरत पड़ेगी। तो बरगद को पेड़ बहुत ऊंचा है, तो बरगद के लिए है फिकस बेंगालेंसिस। आम गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? यह है ट्रिटिकम एस्टिवम। जो गेहूं है यह है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो गेहूं जो है हमारे भारत में जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास कभी भी गेहूं कम ना पड़े करें, क्योंकि वो गेहूं युगा में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं की खेती हो, तो उनके पास गेहूं कभी कम ना पड़ सके। तो कम क्यों ना क्या ना पड़े करें? गेहूं ना पड़े करें। और गांव के लोग जो हैं टी के साथ गेहूं खा जाएं,
मतलब रोटी जो खावे चाय के साथ खा ले में, और उनके पास टी की भी कमी ना पड़े करे। तो गेहूँ को हो जाएगा टिकम एस्टिवम। राणा टिग्रिना जो है मेढक का रासायनिक नाम है। तो ये तो याद ही रहे सब है। राणा टिग्रिना मेढक का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये जो है पलाश का रासायनिक नाम है। ब्यूटिया, पलाश में लाश आ रही पीछे, अगर कोई आदमी लाश बन जाए तब आगे सबसे पहले ब्यूटी खत्म हो गया है। ब्यूटिया, ब्यूटी जो है मतलब या मतलब गई, ब्यूटिया ब्यूटी खत्म आ गई क्या कि ब्यूटी पे फर्क कब पड़ेगा लाश बनने के बाद में। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है पलाश का है। बिल्ली परिवार के सदस्यों, बिल्ली जहाँ भी दिखाई देगी तो रूट होगा फैली, और कुत्ता जो है वो कैनिन है कुत्ता के लिए, और फैलिन है बिल्ली के लिए। भारतीय मोर का आसन है पावो क्रिस्टेटस, ये भी सब याद रहे। और वैसे भी मोर नाचता मोर का डांस किसने देखा, कहावत है। तो मोर जो है काये न पावो, किस मोर जो नाचते हो काये न पायो, पायो मतलब पावो, तो मोर को है पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है सेटिवाको, जो अल्फा अल्फा जो है सेटिवाको का नाम है अल्फा। मतलब अल्फा 2 बार अल्फा, तो अल्फा 2 बार हमने क्या कर दिया सेट कर दिए। अल्फा मतलब अल्फा का हमने 2 बार एक साथ लिख दिए, तो 2 बार अल्फा क्या कर दिए सेट कर दिए, सेट थे सेटिवा। तो अल्फा का 2 बार है तो हमें सेट करने हैं, सेट थे सेटिवा जो है अल्फा है। घरेलू मक्खी, यह है मस्का डोमेस्टिका। घरेलू को डोमेस्टिक बोलेगा तो डोमेस्टिका, और मक्खी को मक्खी मस्का, तो घरेलू मक्खी का हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है आम समुद्री पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, वो है गेरोनिया वेंटोलिना। तो जो समुद्र के आसपास जो रहे, मतलब समुद्र के आसपास जो एरिया है हम याद रखेंगे, वहाँ पे वेटलैंड्स पाए जामे। समुद्र के आसपास जो है वेटलैंड्स पाए जामे, तो वेंटोलिना और गेरोनिया। और समुद्र पे जो है एक तो है पृथ्वी के लोग, एक है समुद्री लोग। तो पृथ्वी के लोगों के लिए जो समुद्री लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, गैर हो रहे हैं। हम कहेंगे क्या आम है समुद्री लोग, हम हमारे लिए समुद्र में रहने वाले लोग, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो हमारे लिए आम ना ही सके, वो अलग टाइप के हैं, हम अलग टाइप के हैं। तो आम ना है समुद्री हमारे लिए, कैसे हैं फिर, गैर हैं। तो गैरोनिया वेंटोलिना। पावो क्रिस्टेटस अभी पढ़ा हमने, मोर है, मोर कभी ना पावो नाचता है। कद्दू के लिए है कुकू ब्रिटा। तो कद्दू है कुकू है, तो कद्दू कुकू याद रख लेंगे, कद्दू कुकू ब्रिटा। कद्दू तो क्या कहते हैं कुकू। नेक्स्ट है मूसा पैराडाइसियाका, जो है केला को नाम है, केला को नाम है मूसा पैराडाइसियाका, केला को नाम है मूसा पैराडाइसियाका। तो याद कैसे करेंगे, केला की आकृति लगभग ऐसी हो रहा है, और जो मूसा होकर वो भी लगभग ऐसी हो रहा है। तो जो केला की आकृति कौन सी मैच कर रही है, मूसा से मैच कर रही है, मूसे थे। तो मूसा पैराडाइसियाका कौन का केला को नाम है। भारत में फिकस रिलीजियोसा, ये जो है पीपल के पेड़ को बोल रहे हैं, फिकस रिलीजियोसा। तो यहाँ पे रिलीजियोसा में रिलीजन दिख रही है, रिलीजन मतलब धर्म की बात हो रही है। और हिंदू धर्म में जो है पीपल के पेड़ की पूजा करी जा रही है। तो सबसे पवित्र जो पेड़ माना जावे, जो 24 घंटा ऑक्सीजन देख रहे हैं, वो पीपल का पेड़ है। तो पीपल को जो पेड़ है कौन से धर्म से संबंधित है, कई रिलीजन से संबंधित है। रिलीजन मतलब रिलीजियोसा, फिकस रिलीजियोसा पूरा नाम है जाएगा पीपल के पेड़ का। एरिबिडा जो है ओलिव रिडले कछुआ का नाम है, ओलिव रिडले कछुआ को नाम है एरिबिडा। ओलिव जो कछुआ है वो क्या है, डले मतलब डले
डले मतलब डंड, वो पत्थर। वो लिव, लिव मतलब रहता है, वो लिव मतलब वो लिव, वो रहता है कहाँ में, डले में। कौन, कछुआ। एरी, एरी वो रहता है, हम कैद कह रहे हैं, एरी वो रहता है कहाँ पे, डले में। कछुआ, कछुआ कहाँ रहता है, डले में। रह मतलब रहता है, एरी, एरी मतलब एरी। और विदा, वहाँ कोई विदा कर दो, कछुआ है। एरी विदा कर दो, कछुआ है, क्योंकि वो डले में रह रहा है। डले मतलब कंकड़ पत्थर में रह रहा है, पानी में डिप को डाल दो है, क्योंकि शॉर्ट सर्वाइवल है तीरे में। तो उनमें कछुआ अगर बाहर निकल जाता है और फेंक दे पानी में को। और कछुआ दो टाइप के होते हैं, एक पानी को और एक अर्थ को। तो अर्थ को कछुआ पानी में ना फेंकना चाहिए, तो याद रख लेंगे। ओरी, अरी बिदा, एरी बिदा कर दे, कौन है, वो लिव, लिव रहता है कहाँ, डले में। रिडले कछुआ रहता है। पासर डोमेस्टिकस, यह है गौरैया का नाम। पासर डोमेस्टिकस, गौरैया। अगर काय को सर हमारे पास आ जाए, पास, पास आ जाए सर, काय को सर हमारे पास है, कोई लड़का लड़की के साथ बैठे हैं, उनको सर एक दूसरे को पास है बहुत ज़्यादा, तो हर काय को गौर उन पे ही रह, वही क्या कर रहे हैं। तो पास में सर है काय को, तो सबको गौर आ जाओ उनकी तरफ, तो पास है गौरैया को। कैनिस लूपस, जो है कैन जो है रूट कुत्ता को भी है और वुल्फ को भी है। तो कैनिस, कैनी, कैनिन जो है कुत्ता के लिए, और कैनिस लूपस है यहाँ पे, तो ये है वुल्फ को। याद रखेंगे, कैनिस है तो खाली कुत्ता, अरे हमें ले लग गई तो वुल्फ आ जाएगी, क्योंकि वुल्फ में भी ले आ रही है। तो कैनिस लूपस से जाएगा वुल्फ को, ग्रे वुल्फ को। कैप्रा एग्रेस, कैप्रा एग्रेस हिरकस, जो है बकरी को है। कैप्रा एग्रेस हिरकस, तो ये है बकरी को। कैप्रा एग्रेस हिरकस, ये है बकरी को। ये याद कर लेंगे, बकरी को है कैप्रा एग्रेस हिरकस। एक याद रखने का तरीका बन सके, जो बकरी है, बकरी बकरा जो है, ये जो है सबसे ज़्यादा खाए जामे ईद के टाइम में। तो बकरी जो है बहुत ज़्यादा अग्रेस मूड में आ जावे, अग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने। और बकरी जो है कब, ईद के टाइम पे। तो बकरी को हक है सबसे ज़्यादा अग्रेसन दिखाने को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खाए जामे। तो कैप्रा एग्रेस, अग्रेसन कौन दिखाने को हक है सबसे ज़्यादा, बकरी है, क्योंकि बकरी को बकरा बेचारो मार दी जावे टाइम से पहले ही। तो कैप्रा एग्रेस आ जाएगी यहाँ पे। मेगापोडा निकोबारी का, ये जो है हेम्पेक हेल, हेम्पेक हेल जो है वो है मेगापोडा निकोबारी का। हेल, हेल एक कोलन, हेल एक जो है एक एनर्जी ड्रिंक है। और मेगा पोड़ा, पोड़ा मतलब पी जाना, निकोबारी का, निकोबार, निकोबार समुद्र में है। तो जो निकोबार के लोग हैं उन्हें कभी भी पीने की कमी ना आ सके पानी की, क्योंकि समुद्र के आसपास है। निकोबारी का। और मेगा और पोड़ा, पोड़ा मतलब पीना, क्या पीना, हेल पीना। हेम्प पैक हेल, हेल पीना कैसे करके, पैक करके। हेम्प मतलब हमें, हमें पैक करके हेल पीनी है। कहाँ पे, निकोबार में। निकोबार जा रहे हैं हम, अंडमान द्वीप समूह जा रहे हैं, तो हम हेल जा रहे हैं, पैक करके ले जा रहे हैं पीने के लिए। तो मेगा पोड़ो जो है, जब भी हम हेल जा रहे हैं, हेल पीएंगे, तो निकोबार जा रहे हैं। एक और तरीका याद रख सकें, एक कहावत है, गो टू हेल, हेल मतलब बाहर में जाओ। अगर बाहर में कहाँ फेंक दो, निकोबार में फेंक दो, वहाँ तय ना पाओगे वापस समुद्र की रास्ता दे, दूर फेंक दो ये। तो हेल में फेंक दियो कोई, कहाँ, निकोबार में फेंक दियो। निकोबार यानी बार में फेंक दियो। हेल में चलो, जो शराब, जो आदमी बार में चला जाए, बार मतलब बार हो शराब को, तो बाकी जिंदगी हेल जैसी बन जाएगी फिर। डेफोडिल फूल का जो नाम है वो है नार्सिसस। डेफोडिल फूल, देखो नाम है नार्सिसस। डेफोडिल, डेफोडिल, दिल मतलब दिल, जाको दिल फूल जाए मतलब सांस फूल जाए, तो अगर तो नाश है जाए।
डेफोडिल, दिल क्या है वो, आपको फूल को क्या को दिल फूल रहा है, सांस चल रहा है, तो मतलब आपको नाश है वो, मतलब शरीर को, जो शरीर को नाश है वो, तो नाश क्यों हो गया, क्योंकि आपको दिल फूल गो। तो डेफोडिल, डेफो मतलब देखो, देखो दिल फूल गो आपको, आपको नाश है गो। तो डेफोडिल फूल को है नार्सिसस। मालस पुमिला, मालस पुमिला जो है वो है सेब के पेड़ को। तो जो सेब है न्यूटन के सिर पे गिरा, तो सेब कौन है मिला, किसको मिला, पू मिला। तो सेब जो है मिला, कौन है, न्यूटन ने मिला। जब भी पूछा सेब को रासायनिक नाम का है, तो सेब मिला, मिला तो मतलब मिला ढूंढ लेंगे हमें, मालस पुमिला। तो सेब को है मालस पुमिला। सिट्टुलस लेनाटस जो है वो तरबूज का। तो तरबूज जो है आकृति में बहुत मोटा होकर है। और सिलबट्टा, सिट्टुलस, सिट्टुलस लेनाटस, तो टस से मस ना कर सके वो तरबूज, अगर मूड तरबूज है, अब कोई हल्को मुल्को आदमी हो, छोटो मोटो बालक हो, तो वह टस से मस ना कर सके। टस से मस मतलब हिला ना सके, क्योंकि बहुत भारी है। तो तरबूज जो बहुत भारी है, तो टस से मस ना सके, टस से टस याद रख लेंगे। तो सिट्टुलस लेना टस। बॉस फ्रूट्स का जो नाम है वो है जंगली आक का। बॉस फ्रूट्स जो है वो जंगली आक का नाम है। बॉस से बास याद रख संगे, बासी फ्रूट का ही दिखा दे तुम, बॉस फ्रूट्स मतलब बासी फ्रूट्स। अगर कहीं हम बासी फ्रूट दिखा दें तो वो याक, आ गंदा, गंदे के लिए याक बोले करें इंग्लिश में। तो बासी फ्रूट देकर क्या करेगा आदमी, याक मतलब गंदा। कार्नेशन फूल, ये है डायंथस। कार्नेशन फूल जो है वो डायंथस के नाम से जाना जाता है। तो एक वो है इनकारनेशन कहावत, एक वर्ड है इनकारनेशन। कार्न, कार्न मतलब हो रहा है, इनकारनेशन हो रहा है पुनर्जन्म। तो इनकारनेशन से बनाओ कार्नेशन। और पुनर्जन्म है का आदमी को, तो जन्मते पहले जाको पुनर्जन्म हुआ, जन्मते पहले क्या होगा, डायन में घूमा कहीं ना कहीं हो, मरने के बाद, और जन्मते पहले क्या बन जाकर है, डायन बन जाकर है। तो इनकारनेशन, इनकारनेशन हो गया पुनर्जन्म, दोबारा काय को जन्म मरण को चक्कर हो गया इनकारनेशन। तो इनकारनेशन से कार्नेशन याद रखेंगे। कार्नेशन मतलब इनकारनेशन से पहले क्या होगा, कार्नेशन होगा, और वहाँ में वो डायन में घूमा होगा। बरगद को पढ़ चुके हैं हम, बहुत बड़ा और बहुत दूर है, तो लेंस से देखना पड़ेगा। लेवेंट कॉटन को है गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, दोनों में यम आ रही है। यम आदमी को यम के पास पहुंच गो, तो वह क्या करें, कॉटन में लपेट के ले जाओ है, कफन में, कॉटन में मतलब कफन में, वह कफन में लपेट के ले जाओ कॉटन के में। तो लेवे, लेवे मतलब लेवे, ले गए, कई ले गए कॉटन में, क्यों, क्योंकि वो यम के पास चला गो, दोनों बार यम है, गॉसिपियम हर्बेसियम, तो ले गए वह कॉटन में लपेट के। भारतीय चंदन का जो नाम है वो है सेंटलम एल्बम। तो यह चंदन को, चंदन के ऊपर फिल्म बनी है पुष्पा दोनों। तो सेंटलम, तो चंदन में बहुत अच्छी खुशबू उग रहा है, कैसी खुशबू, बिल्कुल चंदन सेंट भी अच्छी उग रहा है। तो भारतीय जो चंदन है वहाँ की खुशबू सेंट भी अच्छी है, हमारे बहुत महंगा बिक रहा है। तो भारतीय चंदन कहा जाएगा सेंटलम एल्बम। विटामिन B1 और B2 है। B1 को नाम है थायमिन, और B2 को नाम है राइबोफ्लेविन। B1 है यहाँ पे, अगर हमें B1 है, वन को एक रूट हो गया, मैं केमिस्ट्री में मिथेन बोल रहे हैं, मिथेन, मिथिन बोले रहे वन के लिए, तो B1 है। तो थायमिन, मिन आ रही लास्ट में, मिन ते मतलब मिथेन, ME आ रही है यहाँ पे, तो मिथेन आवे, थायमिन, मिन आ रही है, तो यू है B1 को रासायनिक नाम, वन को नाम है जाएगा। B2 है, यू है राइबोफ्लेविन, और यहाँ B2 है, टू है आगे, तो लिविन, लिविन याद रखेंगे, लिविन, लिव इन, लिविन में रह रहे हैं दो लोग।
लिव इन में कितने चाहिए? तो कम से कम 2 लोग चाहिए। लिव इन में रहने के लिए लड़का लड़की दो लोग रह सकें शादी से पहले। तो लिव इन मतलब लिव इन में रहने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो B2 को नाम है जाएगा राइबोफ्लेविन। सी को एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो याद ही है। जो सी है, सी कैसी है? एस्कॉर्बिक एसिड है। सी मतलब सी में लड़की वह कैसी है? बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत गुस्सैल है ज़्यादा। एसिडिक वर्ड है गुस्सैल को। तो सी कैसी है? एसिडिक मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी में जो कैल्शियम हो रहा है, विटामिन डी ते मतलब सूखा रोग दूर हो रहा है, और सूखा रोग दूर करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ रहा है। तो डी को है कैल्सीफेरॉल। B1 को थायमिन पढ़ लिया, B2 को पढ़ लिया राइबोफ्लेविन, सी को पढ़ लिया एस्कॉर्बिक एसिड। क्लोरोफाइसी जो है हरी शैवाल को है। क्लोरो जो रूट है वो हरे के लिए है, और फियो है भूरी के लिए, और रोडो है लाल के लिए। तो रेड हो गया रेड, तो रेड थे रोडोफाइसी है लाल शैवाल। फियोफाइसी, फियो भूरे के लिए बोल रहे हैं, और क्लोरो हो रहा है हरे के लिए। तो क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, फियोफाइसी भूरी शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। साइनो नीला, साइनोफाइसी नीला हरा शैवाल जो है साइनो आ जाएगा नीला हरा। एमिलम जो है स्टार्च को नाम है, दूसरा नाम है स्टार्च। एमिलम, एमिलम मिलम, मिलम आ रही है मिलम, मिलम मतलब मिलन। अगर अंधेरे में मिलन करना काय को तो ना टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। स्टार्च मतलब काय को मिलन करवाना तो ना टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। तो एमिलम, मिलम मतलब मिलन, मिलन के लिए स्टार्च यानी टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। हुक वर्म को है एंकिलोस्टोमा। हुक जो है, हुक जो है कपड़े में लगाया जाकर है, तो मैंने अपने एंकल में लगा रखा है। एंकल, कई लड़की ने हुक जो कहाँ लगा रखा है? एंकल में लगा रखा है। एंकिलोस्टोमा, तो हुक जो कहाँ लगा रखा है ना? एंकल में लगाना चाहिए, एंकल लगाना चाहिए कपड़ा में, मैं लगा रखा है एंकल में। तो हुक वर्म है एंकिलोस्टोमा। फाइलेरिया कृमि को जो है फाइलेरियो आइडिया है, तो फाइलेरिया में छुपा है को फाइलेरियो आइडिया। टमाटर को है सोलनम टाइकोपर्सिकम। जो टमाटर एक ऐसी चीज़ है वो सब्जी बना दी जावे, और ये परस दी जावे सलाद बना के भी। टमाटर जो है सोलनम सलाद में भी काम आ जाए, सोल मतलब सलाद, सलाद बना के परस दी जावे। तो टमाटर जो है सलाद, सोलनम पर्सिकम, तो टमाटर जो सलाद बना के परस दी जाए सबके सामने, सबके सामने। तो टमाटर का जाएगा सोलनम पर लाइको पर्सिकम। आलू को है सोलनम ट्यूबरोसम। तो जो आलू ऐसी सब्जी है जो रोज बनाई जा, रोज रोज शाम को, रोज शाम को सबके घर क्या है? आलू बनाया जावे। तो रोज शाम, तो रोसम में जाएगी रोज शाम। हाँ, तो आलू जो है सोलनम ट्यूबरोसम। प्याज को है एलियम सेपा, एलियम सेपा। अगर कहीं ने प्याज काट दी तो ये कहोगे मेरे स्यापा पड़ गया हमारे साथ, तो आंखों में पानी आएगा। स्यापा मतलब सेपा, स्यापा पड़ो क्या किस्म क्यों? प्याज काटनी पड़ गई भाई, बाकी संग स्यापा है क्योंकि मैंने प्याज काटी, प्याज काटने पर संग स्यापा है। लहसुन को है एलियम सेटिवम। और एल्फाल्फा जो हो, एल्फाल्फा 2 बार सेट करे तो वहाँ पे भी हो सेटी, सेट है को। और यहाँ पे लहसुन को है एलियम सेटिवम, और एल्फाल्फा को है सेटिवा, वो है सेटिवा, सेटिवा, सेटिवा हो क्या को? एल्फाल्फा जो है सेटिवा को है, और सेटिवम और यह लहसुन को। तो यह हमारी सुन, सुन वो सेटी है गई, सुन वो सेट है गई। लहसुन में सुन आ रही है, सुन का एकदम करें सुन वो सेट है गई, सेटिवम मतलब सेट है गई, सेटिंग बन गई वो। तो लहसुन सुनते सेटी, सेटिंग है गई।